अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह खैर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। थैंक यू बोथ सर ऑफ यू। बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग पब्लिक को टाइम देने के लिए। सर आप हम इंतज़ार तो वैसे हम कर ही रहे होते हैं कि हर रोज़ एक नई खबर आती है, कुछ पिछली खबरों का, पिछले केसेस का फॉलो अप होता है, कोई नई खबर भी सामने आ जाती है हर रोज़ एक चाय के कप और कॉफ़ी के कप के साथ। आने वाले इंतखाबात आपको कैसे क्लियर दिखाई दे रहे हैं? रास्ता क्लियर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हो गया है, लेकिन बाकियों का क्या? उनका रास्ता कौन क्लियर करेगा? देखिए, अनसर्टेनिटी तो रहती है लेकिन कुछ चीज़ें बहुत क्लियर भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्शन पत्थर पे लकीर तो हो चुके। हर जो मामला है वो जितनी कंट्रोवर्सी है सराउंडिंग इलेक्शन, बट दैट लीड 8 फरवरी इलेक्शन। अगर किसी के कागजात छीने गए या किसी के कागजात मुस्तरद हुए, किसी के कागजात के खिलाफ अपीलें आई, अपीलें सुनी गई, अपीलें दूर हो गई, फिर उनको इजाज़त दे दी गई, तो दिस ऑल लीड्स टुवर्ड द इलेक्शन। सो वन थिंग शुड बी क्लियर कि पत्थर पे लकीर का मतलब पत्थर पे लकीर ही होता है। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। दूसरी बात मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपने कही कि यकीनन वो जो फैसला कल शाम को आया और जितना ये केस चलता रहा उस दौरान जो ऑब्जर्वेशन आई, तो मेरा ख्याल है वो दैट वाज अ काइंड ऑफ राइटिंग ऑन द वॉल। वो बड़ा क्लियर था कि क्या फैसला आना है, ऑब्वियस था, और वही बिल्कुल फैसला ठीक। आया। वही फैसला आया। हाँ, जो ये आखिरी रुकावट नहीं थी उनके चौथी बार वजीर आजम बनने में, या आखिरी ये मरहला नहीं था। अच्छा। असल मरहला होगा कि जब वोट लोग डालने आएंगे, तो हाँ। जितना भी इलेक्शन को मैनेज किया जाए, जितना भी कुछ किया जाए, बट इलेक्शन इलेक्शन होता है। सो 8 फरवरी के शौकत दरमियान पराचा साहब। हाँ जी हरमीत पूछे। शौकत पराचा साहब, अगर हम देखें, आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक पड़ाव से दूसरा पड़ाव और दूसरे पड़ाव से कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिल रही है। अब तीसरा पड़ाव जो है वो वज़ीर आज़म के मनसब पर पहुंचना है, उसके लिए भी सीढ़ियां तैयार हो रही हैं। लेकिन सर, आपको क्या लगता है बहैसियत, क्योंकि आप ग्राउंड पे पार्लियामेंट में बड़े बड़े लोगों के साथ आप उठना बैठना सियासी, अगर हम बात करें तो बड़ा आपका गहरा उस पर तजज़िया भी होता है। क्या लगता है कि सर क्या वो सदर बन पाएंगे, या वज़ीर आज़म का ये मामला है उसमें कोई रुकावटें आपको हल होंगी? क्योंकि मुशाहिदुल्लाह साहब तो कह चुके हैं कि छोड़ दीजिएगा साहब, मुश्किलात होंगी आपके लिए। नहीं, मियां नवाज शरीफ की जो टोन रही है जिंदगी में, राइट फ्रॉम 1993, फिर 97, 99 और फिर 2013, 2016, वो जो पार्टी को एक सीमेंटिंग फोर्स है वो मियां नवाज शरीफ की है, और पार्टी उसी पे ही मुत्तफिक होती है। तो मेरे नज़दीक इसमें तो मैं ज़ाती तौर पे कुछ नहीं समझता कि वो सदर बने। वो वजीर आजम ही के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हल्कों से उन्होंने पेपर जमा कराए हैं। वो सदारत के लिए थोड़ा पेपर जमा करा रहे हैं, और वजीर आजम के अपनी पार्टी में उनके अलावा, जैसे मसलन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी की तरफ से तो वही उम्मीदवार हैं। वो चाहे पार्टी किसी से ऐलान करे ना करे, जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट था जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ साहब वजीर आजम बने थे, वो बीबी शहीद हुई थी। वहां पर एक गैप था जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने, और उसके बाद वजीर आजम उन्होंने अपनी पार्टी से लिया। अदरवाइज अब जब के बिलावल आ गए, और आपने देखा आप ही के शहर लाहौर में वो सीईसी ने कहा कि बिलावल भुट्टो हमारे उम्मीदवार होंगे वजारत उद्मा के, और सिमिलरली पार्टी को इकट्ठा रखने, पार्टी को एक सीमेंटिंग फोर्स बनाने में मियां नवाज शरीफ की जो पर्सनैलिटी है, उनका कैरेक्टर है, उनकी ज़ात है। चूंकि हमारे मुल्क पराचा में साहब, एक और चीज़ पराचा साहब, अगर हम देखें, कल आपने देखा एक तरफ तो खबरें ये गर्दिश भी करें कि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान से छोटी मोटी जमातें जो हैं, बड़े लोग भी कुछ और शामिल हो सकते पीपल्स पार्टी में। बिलावल भुट्टो साहब की कल सर मुलाकात हुई अमरीकी सफ़ीर के साथ। क्या लगता है सर, कुछ खबरें कहीं यही भी हैं कि एडजस्टमेंट सीट्स वगैरह की जो हैं वो पहले से हो चुकी हैं पीपल्स पार्टी की? जितना भी जनरल इम्प्रेशन हो, एक बात कर दूं कि बिलावल भुट्टो जी। जरदारी पंजाब में रहे हैं, लाहौर में भी फिरते रहे हैं, लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी ना अपना वो पुराना फुटप्रिंट बहाल नहीं कर सकी। सिमिलरली नून लीग सिंध में अपना फुटप्रिंट नहीं रखती। बलूचिस्तान 16 तो टोटल सीटें हैं। अब वो
एक ही पार्टी अगर 16 की 16 ही जीत जाए फर्ज किया, तो वो कुछ ज्यादा पावर उस हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से तो बहुत ज्यादा सीटें नहीं है। रह गया खैबर पख्तूनख्वा, तो वो हजारा का अपना मजाज है, फिर सदरन डिस्ट्रिक्ट्स का अपना मजाज है, फिर जो पिशावर वैली है, हश्त नगरी जो भी कहें, उसका एक अपना मजाज है। तो वो डिवीजन सी हो जाती है कि हदारा में लीग अपना फुटप्रिंट बना लेती है, साउथ में सदरन डिस्ट्रिक्ट्स में मौलाना फजलुर रहमान मसलन, पन्नू है, डेरा इस्माइल खान है, टांक है, लक्की है, या ये उनका अपना फुटप्रिंट बन जाता है। पंजाब मैटर करता है। पंजाब में आईपीपी को अब एडजस्टमेंट 7-8 सीटों के साथ नून लीग साथ मिला रही है। सो पीपल्स पार्टी अगर वहां से ज्यादा सीट निकालने की पोजीशन में होती, तो फिर तो मैं कहता कि इम्पोजिंग सूरत हाल बनेगी। अच्छा शौकत परार साहब, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन देखिए आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से केपी के हो गया, बलोचिस्तान हो गया, सिंध, पंजाब की जो सिचुएशन है करंटली वो एलेबोरेट कर रहे हैं। लेकिन सर अगर हम देखें होमवर्क की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस वक्त करंटली लाहौर में मौजूद है, डेरे डाले हुए हैं, लफ्जी गोलाबारी भी हो रही है, कोशिश भी कर रहे हैं सीट्स के लिए। लेकिन नून लीग ने आपको पता है आते साथ ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कुछ दौरे प्लान किए थे, सिंध वो भी गए थे, होमवर्क उन्होंने भी वहाँ करने की कोशिश की थी। तो ये जो आप पंजाब के मार्के की बात करें जो कि सबसे बड़ा है, इसमें आपको कहाँ लगता है कि ये जो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड वाला सीन है आपको कहीं नजर आता है बाकी दीगर जमातों के लिए नून लीग के अलावा? पहली बात तो नून लीग की तैयारियां, फील्ड प्लेसिंग सिर्फ नून लीग ने अभी तक की है, यानी जो इंटरव्यूज किए बाकायदा बिठा के लोगों के साथ कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा, कहां से होगा, बाकी किसी जमात ने अभी नहीं किया। मसलन पीटीआई के बारे में मुझे नहीं पता, एक खबर आई कि जी सारे वकला को टिकट दिए जाएंगे। कल वो एक वकील साहब कह रहे थे कि जी हमारे लिए सिर्फ 5 टिकटें हैं, बाकी तो सियासी लोगों को दिए जाएंगे। तो सियासी लोग कौन है? अभी एक एक हल्के में जो फील्ड, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने बात की कि 12 लोगों ने अगर पेपर जमा कराए, 12 में से 2 के मुस्तरद हो गए, तो 10 के तो पड़े हैं। अभी मरहला यह है कि उन 10 में से हतमी शक्ल कौन सी होगी। मसलन अगर 76.16% पीटीआई के कागजात मंजूर हो गए तो बाकी रह क्या गया? और कल यही बात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कादी फायद ईसा साहब भी फरमा रहे थे कि यहाँ तकरीरें मत करें। लतीफ खोसा साहब से उनका डायलॉग हो रहा था कि आप टेक्निकल लीगल पॉइंट्स पे आए कि अगर 76% आपके लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं तो बाकी रहता है, कुछ चीज़ें होता है। ठीक है सर, बाकी बचता क्या है कि ये कोशिश की जा रही है कि उनको भी ये फील्ड जो है वो दी जाए। लेवल कब होगा इस बात पर भी पीटीआई काफ़ी बात कर रही है। शौकत पराचा साहब आपका बेहद शुक्रिया।